हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं चॉइस फिलिंग को लेकर। जैसे कि आप सब बच्चों को पता है कि चॉइस फिलिंग ओपन हो चुकी है। अब कुछ बच्चों की जो है वो चॉइस फिलिंग नहीं ओपन हुई है क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी नहीं हुआ है। तो आप अपने कॉलेज जिस भी कॉलेज आपका नियरेस्ट कॉलेज है जहाँ से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी है उनको बोल दीजिए, सो डैट वो जल्दी से जल्दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दें, क्योंकि अब डेट जो है वो वेरिफिकेशन की ख़त्म होने वाली है और आपकी चॉइस फिलिंग जो है वो अभी स्टार्ट हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे जो भी बच्चों को डाउट्स आ रहे थे कि बेस्ट चॉइस फिलिंग वो कैसे कर सकते हैं, कैसे उनको कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से उनकी सीट नहीं मिलती है जबकि उनके अच्छे खासे मार्क्स होते हैं। तो वो उन सब चीज़ों पे बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच कर लीजिए ताकि आपके सारे के सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएँ। ठीक है, तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं, अब बहुत सारे बच्चों के ये भी मैसेज आ रहे थे कि कोई हमें चॉइस फिलिंग करके दे रहा है और वो हमसे पैसे ले रहा है, उसके बाद वो जो है वो हमें बोल रहे हैं कि कंफर्म सीट मिल जाएगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर आपके लो मार्क्स हैं और आपको बाद में सीट नहीं मिलेगी तो वो बोल देंगे कि आपके मार्क्स कम थे, इसमें हमारी कोई कसूर नहीं है। तो इसलिए आपको चॉइस फिलिंग करनी है अपने लिए, तो आपको खुद ही चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी आपके लिए इतनी मेहनत करके कॉलेज नहीं ढूंढेगा। आपको खुद ही अपने कॉलेज जो है वो देखने हैं, कौन से कॉलेजेस में आपके चांस बन सकते हैं। आपको खुद एक लिस्ट बनानी है, सो डैट फिर उसको शॉर्ट लिस्ट करना है कि कौन से कॉलेज आप टॉप में रखेंगे, कौन से बॉटम में रखेंगे, ताकि आपके चांसेस जो हैं वो सिलेक्शन के वहाँ बन जाए। ठीक है, तो अब हम एक एक करके बात करेंगे कि कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है। सबसे पहली मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो है चूज़ लेस कॉलेजेस। ठीक है, जैसे आपको पता है कि चॉइस फिलिंग में आपको टोटल 100 कॉलेजेस फिल करने होते हैं। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, जिनके अच्छे खासे मार्क्स होते हैं, वो सोचते हैं कि हम तो 5-6 कॉलेज भर लेंगे, हमें तो मिल ही जाएगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अगर आपके अच्छे खासे मार्क्स हैं, फॉर एग्जांपल किसी को 480 है, किसी को 490 है, अगर इतने मार्क्स भी हैं तब भी आपको कॉलेजेस जो है वो ज़्यादा चूज़ करने होते हैं। क्यों ऐसा ज़्यादा चूज़ करने होते हैं? क्योंकि फॉर एग्जांपल लगा लो कि आपने 4 कॉलेजेस रखे थे, 4 कॉलेजेस में आपसे ज़्यादा मार्क्स वाले बच्चे ने भी वहीं 4 कॉलेज रखे थे। हो सकता है कट ऑफ में उसके ज़्यादा नंबर थे तो उसको वो 4 कॉलेज मिल जाएंगे, बट आपको वो कॉलेज फिर नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी है। हालांकि आप क्या कर सकते हैं कि जो आपकी टॉप प्रेफरेंस के कॉलेज हैं, जो आप चाहते हैं कि हमें ये कॉलेज मिले ही मिले, तो उसको आप टॉप पे रखते जाइए। ठीक है, बाकी जो होते हैं बाकियों को नीचे रखते जाइए। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी कट ऑफ उसके अंडर आ गया, आप उसके अंडर एलिजिबल हो गए, आप उस कट ऑफ के अंडर आ गए, तो आपको वहीं कॉलेज मिल जाएगा, नेक्स्ट वाले देखे ही नहीं जाएंगे। ठीक है, बट अगर फॉर एग्जांपल आपका उस कट ऑफ के अंडर नहीं आया तो आपको नेक्स्ट कॉलेज जो है वो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो बन जाएगी, वो कॉलेज आपको मिल जाएगा रादर देन आपकी सीट कैंसिल होने से। इसलिए आपको क्या करना है, टॉप कॉलेजेस को ऊपर रखते जाना है। फिर ऐसे जो आपकी कम पसंद का, फिर कम पसंद का, फिर कम पसंद, ऐसे एक लिस्ट बनाकर आपको रखते जाना है। चूज़ मैक्सिमम कोर्सेज बट लेस कॉलेजेस। अब बच्चे क्या करते हैं, नर्सिंग चूज़ कर ली, नर्सिंग के साथ साथ फार्मेसी चूज़ कर ली, 4 कॉलेज नर्सिंग के रख लिए, 4 कॉलेज टॉप फार्मेसी के रख लिए, नंबर उसके हैं कम। तो अब क्या होगा, जो टॉप जिनके मार्क्स जो ज़्यादा होते हैं और उन्होंने भी यही सेम कॉलेज रखे होंगे, तो टॉप कॉलेजेस उनको मिल जाएंगे। ठीक है, आप नर्सिंग के आपके 4 कॉलेज चेक करें, आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनी, कैंसिल। फार्मेसी के 4 कॉलेज चेक हुए, नहीं बने। तो आपको क्या करना है, एक कोर्स के मैक्सिमम कॉलेजेस पहले सिलेक्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर बॉयज़ के लिए नर्सिंग के 50 कॉलेज हैं तो आपको पहले 50 कॉलेज रख लेने हैं, फिर ही आपको दूसरे कॉलेजेस पर जाना है। ऐसे नहीं कि बीच में 5 इसके रख लिए, 4 इसके रख लिए। अगर आपको कोई एक ढंग से कोर्स करना है तो आपको मैक्सिमम कोर्सेस नहीं, मैक्सिमम कॉलेज चूज़ करने चाहिए एक कोर्स के। ठीक है, उसके बाद है चूज़ नॉर्थ साइड कॉलेजेस। अब जिन बच्चों के मार्क्स थोड़े लो होते हैं, एज़ यू नो कि जो बच्चे टॉपर होते हैं, जिन बच्चों के अच्छे खासे मार्क्स होते हैं, वो भी नॉर्थ साइड प्रेफर करते हैं। क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि वो उनको पास पड़ जाता है। ठीक है, तो अब जिन बच्चों के लो मार्क्स होते हैं वो भी नॉर्थ साइड के कॉलेजेस रखने लगते हैं, तो उनमें उनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो कम बन जाती है। जैसे आपके पास 100 ही चॉइस फिलिंग के लिए कॉलेज हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक ही कोर्स करना, कोई फार्मेसी करना है या बीएससी नर्सिंग करना, कुछ भी करना है, उसके उतने ही कॉलेजेस हैं, तो आप टोटल सारे कॉलेजेस रख लीजिए, नॉर्थ के रख लीजिए, सब रख लीजिए। बट आपके पास 100 से बहुत ज़्यादा कॉलेज हैं, 150 कॉलेज हैं लेट से, आपको उसमें से 100 कॉलेज चूज़ करने हैं, तो आपको नॉर्थ वाले कॉलेज नहीं रखने हैं। फिर आपको बेस्ट ईस्ट सेंट्रल कॉलेज चूज़ करके रखने हैं, क्योंकि साउथ साइड, सेंट्रल साइड और ये जो ईस्ट वेस्ट के कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी बन जाती है, क्योंकि वहाँ पर बच्चे जो हैं वो कम प्रेफर करते हैं
जाना। नेक्स्ट है चेक एलिजिबिलिटी बिफोर चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग के पहले बच्चे एलिजिबिलिटी चेक नहीं करते हैं, जो कि सबसे बड़ा रीज़न बन जाता है उनकी ना सिलेक्शन होने का। क्यों? क्योंकि आपको जब एलिजिबिलिटी चेक करनी है तो आपको दोनों जगह चेक करनी है। पहले आप उसके सब्जेक्ट देखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो चाहिए या उसमें पीसीएम चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट चाहिए, और दूसरा फीस स्ट्रक्चर में जाकर उसके क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है, क्या वहाँ पर जेई कंपलसरी है, नीट कंपलसरी है, कैसे चेक करना है, उसके लिए हमने पूरी वीडियो जो है वो आपके लिए बनाई है स्टेप बाय स्टेप, पूरी चॉइस फिलिंग पे भी कैसे आपको वो सब चीज़ें चेक करनी है, तो उसके लिए आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। सेकंड में नेक्स्ट वन इज़ वुमेन इंस्टीट्यूट। आपको वुमेन इंस्टीट्यूट सेलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर कोई बॉय है तो वो वुमेन इंस्टीट्यूट जो है वो सिलेक्ट कर लेगा, तो उसको क्या होगा, वहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगी, तो सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। अब जो फीमेल है वो क्या कर सकती हैं, अगर उनको को एजुकेशन सेंटर में पढ़ना है तो वो अपने चॉइस फिलिंग में उस फिल्टर को अप्लाई नहीं करेंगी, और अगर उनको सिर्फ वुमेन कॉलेज चाहिए तो वो वुमेन कॉलेज पे यस करेंगी। चूज़ लेस इंटरेस्टेड कॉलेज। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 100 चॉइस भरनी है, साउथ के कॉलेजेस भरने हैं, लो मार्क्स हैं तो आपको साउथ के ही भरते जाना है। देखिए आपको वही कॉलेजेस भरने हैं जिनमें आपका इंटरेस्ट हो। बाद में क्या करेंगे आप अपने साउथ के कॉलेजेस भर लिए, साउथ में कॉलेज अलॉट हो गया, बट आप बाद में जाएंगे ही नहीं। उससे क्या होगा, बाकी वाले बच्चों की भी सीट कैंसिल होगी, जिसके और कम मार्क्स थे उसको जाना था, चाहे उसको साउथ में ही जाना था। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको क्या करना है, जो आपकी प्रेफरेंस के कॉलेजेस नहीं है उनको टॉप पे नहीं रखना है, उनको बॉटम प्रेफरेंस दे के चलो, नीचे नीचे रखते जाओ, सो डैट अगर आपको ऊपर वाले में आपकी एलिजिबिलिटी बन गई तो आपको ऊपर वाला कॉलेज मिल जाएगा, अगर नहीं मिली तो आप फिर लेस अगर आपके मतलब नहीं बनी, वहाँ पे क्राइटेरिया नहीं बना, तो आपको नीचे वाले कॉलेजेस मिल जाएंगे। तो लेस इंटरेस्टेड कॉलेज जो है वो आपको नीचे रखिए, बाद में ऐसा नहीं ना हो कि आपको ये वाला कॉलेज मिल गया आप वहाँ पे जाएंगे ही नहीं, तो क्या फ़ायदा फिर ऐसे कॉलेज को रखने का। होप आपके ये मेजर डाउट्स जो हैं वो इस वीडियो में क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने दोस्तों तक शेयर कर लो। और आने वाली सारी वीडियोस, ठीक है, कैसे PM-SSS का कट ऑफ बनेगा, कैसे PM-SSS की मेरिट लिस्ट अनाउंस होती है, 10th के मार्क्स कहाँ लगते हैं, 12th के मार्क्स कहाँ लगते हैं, ये सब हम बात करेंगे फर्दर वीडियोज़ में, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। ओके, थैंक यू।